नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक भोपाल एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ डॉक्टर द्वारा जो बदतमीजी की गई, ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ, डॉक्टर्स द्वारा नर्सिंग ऑफिसर्स का शोषण किया गया। और जगह जगह समय समय पर जगह जगह इस तरह की घटनाएं होती रहती है। और कहीं ना कहीं ये घटनाएं हमको ये सीखने को कहती है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे प्रोफेशन में जो यूनिटी की कमी है, वो यूनिटी होना ज़रूरी है। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, भोपाल एम्स में नर्सिंग ऑफिसर्स की यूनिटी, लगभग लगभग 800 नर्सिंग ऑफिसर्स ने काम बंद कर दिया। बहुत अच्छा लगा देखकर। और ऐसी यूनिटी सब जगह होनी चाहिए। अगर किसी भी संस्थान में किसी भी नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ इस तरह का मिसबिहेव होता है, तो वहाँ पर जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उन सभी को पूरी तरीके से काम बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी यूनिटी का लोगों को पता चलेगा, उस संस्थान को हमारी यूनिटी का पता चलेगा। और भविष्य में कोई भी डॉक्टर्स हो या कोई भी हो, XYZ, वो नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब हम लोगों में यूनिटी होगी। जब हमारे प्रोफेशन में यूनिटी ही नहीं होगी, तो कोई भी आकर हमारे साथ बदतमीजी कर जाएगा, कोई भी आकर हमारे साथ मारपीट कर जाएगा। आपने देखा होगा, इससे पहले उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी कई घटनाएं हुई। जैसे गौरव उप्रेती के साथ सुशीला तिवारी में एक घटना हुई थी, डॉक्टर द्वारा मारपीट की गई थी। उस मामले में जब मैं गौरव उप्रेती के साथ वहाँ गौरव उप्रेती को सपोर्ट करने गया, तो पूरे सुशीला तिवारी अस्पताल में किसी भी नर्सिंग ऑफिसर्स ने गौरव का साथ नहीं दिया था। आप खुद सोचिए कि पूरे सुशीला तिवारी अस्पताल में एक भी नर्सिंग ऑफिसर गौरव के साथ नहीं खड़ा था। कहीं ना कहीं बहुत बुरा मुझे लगा, लेकिन हम लोगों ने गौरव का, उस समय गौरव प्रीति का पूरा साथ दिया। और न्याय दिलाने के लिए हमने पुलिस केस किया, कोर्ट केस किया। और कहीं ना कहीं उससे क्या हुआ, वहाँ के जितने भी जो डॉक्टर्स थे जिनकी गलतियाँ थी, उनको कहीं ना कहीं एक सबक सीखने को मिला। लेकिन उसके बाद फिर एक गलती हुई और फिर शिकार हुई एक फीमेल नर्सिंग ऑफिसर पूजा। लेकिन इस बार जो मिसबिहेव किया गया था, वो मरीज के अटेंडर द्वारा किया गया था। इसमें भी हमने केस किया और अभी भी वो केस चल रहा है। और पूजा के ऊपर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है कि आप इस केस को वापस ले लीजिए, लेकिन हम इस केस को वापस नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैंने क्या देखा कि किसी भी सुशीला तिवारी के नर्सिंग ऑफिसर्स ने पूजा का साथ नहीं दिया। कि बहुत यूनिटी दिख रही है कि किस तरह से हमारे उत्तराखंड के अंदर नर्सेज में यूनिटी है। आज पूजा के साथ हुआ है, कल आप लोगों के साथ भी हो सकता है। उस समय जैसा आज आप पूजा का साथ नहीं दे रहे हैं, उस समय कोई आपके साथ भी खड़ा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यूनिटी जब तक इस प्रोफेशन में नहीं होगी, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा। बहुत अच्छा लग रहा है भोपाल में नर्सिंग ऑफिसर्स की यूनिटी को देखकर। और जहां इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने काम बंद कर दिया, नर्सिंग ऑफिसर्स ने काम कर दिया। सैल्यूट करता हूं ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स को जो इतनी अच्छी यूनिटी के साथ आगे आए और उन्होंने उन डॉक्टर्स का विरोध किया। तो कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा और 200% मिलेगा। इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि गलत जहाँ पर होगा उसका विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा शोषण होगा। अगर हम विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा शोषण करने वाला 10 बार सोचेगा, 20 बार सोचेगा, 50 बार सोचेगा, 1000 बार सोचेगा कि इनके साथ कुछ गलत किया, तो ये यूनिटी में आकर हमारी ऐसी की तैसी मार देंगे। मैं उत्तराखंड में जितने भी नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, एक दूसरे की टांग खींचने से अच्छा है एक दूसरे का सपोर्ट करें। मैं अगर कोई भी वीडियो भी बनाता हूँ तो बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है, तो टांग खिंचाई करने लगते हैं। उससे ज़्यादा बेटर होगा कि आप सपोर्ट करें। साथियों, ये समय हम लोगों को एकजुट होकर काम करने का है, ना कि एक दूसरे की टांग खींचने का। मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूँ, यूनिटी में रहें, ताकि भोपाल जैसा कांड हमारे उत्तराखंड में ना हो। इससे पहले हमारे उत्तराखंड में ऐसे कांड बहुत सारे हो चुके हैं। दोबारा से इस तरह के कांड ना हो, इसके लिए हम लोगों को यूनिटी में रहना होगा। चाहे कुछ भी हो, यूनिटी नहीं तोड़नी है। हमारे प्रोफेशन का एक वैल्यू है। और नर्सेस को हॉस्पिटल की बैकबोन कहा जाता है, और रियल में हम बैकबोन हैं। लेकिन हमने अपना वैल्यू खुद कम किया हुआ है। हमको अपना जो वैल्यू है उसको
बढ़ाना है, ना कि कम करना है, और वो तभी बढ़ेगा जब हम लोगों में यूनिटी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात पसंद आई होगी। धन्यवाद।